राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमसे कई लोगों ने एक सवाल किया और उसका जवाब हम सिर्फ एक ही बात पे देना चाहेंगे कि जहाँ पे विचारों की, जहाँ पे व्यवहारों की, जहाँ पे कई ऐसी चीज़ें जो नहीं होना चाहिए वहाँ पे ऐसा होता है। और जब हमें इन चीज़ों का पता भी होता है वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा विचार दूषित जब ही होता है जब हम किसी को करते हुए देखते हैं। कई बारी ऐसा हो जाता है, बाकी जो अच्छे विचार वाले होते हैं उनके विचार कभी दूषित नहीं होते हैं, क्योंकि उनको अच्छे और बुरे का ज्ञान है। ये तो भगवान ने भी माना है कि हमें वहीं जाना चाहिए जहाँ सामने वाले को खुशी होती हो, जहाँ सामने वाला हमारा इंतज़ार करता हो। हमें वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहाँ हमारे जाने की वजह से किसी को अपमानित महसूस होना पड़े। तो हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। हमें सब लोग बुलाएं ऐसा हो सकता है और ऐसा ज़रूरी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जैसे हैं सब वैसे नहीं हो सकते। हम अपने स्वभाव के अनुसार ही लोगों को बुलाते हैं। कई बार ऐसा होता है, आजकल जो हम देख रहे हैं, आजकल जो हम समझ भी रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा कर्म छुपा के गलत करने वाले होते हैं, वही लोग सामने इतना दिखावा करते हैं, ऐसा करते हैं जो उनको लगता है कि किसी ने कुछ देखा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं। लेकिन जो करीबी हैं वो सब जानते हैं कि तुम्हारे कर्म कैसे हैं, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, किसके प्रति कैसा व्यवहार है। जब जो करीबी होते हैं और जानते हैं तो उनसे दूरियां बना लेते हैं, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। तो हम वहीं मिलेंगे जहाँ भगवान के प्रेमी होते हैं। जहाँ दिखावे की ज़िंदगी जी जा रही हो वहाँ हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिखावा न तो हमें आता है और न ही हम देख सकते हैं। कर्मों का हिसाब ऊपर होता है, लेकिन अगर समझाने वाले से समझा जाए, अगर सामने वाला कुछ कह रहा है, समझा रहा है, और अगर हमें समझ आ जाती है तो हमें लगता है कि अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको उन्हीं बुरे कर्मों में रहने की आदत हो जाती है, वही बुरे कर्म अच्छे लगने लग जाते हैं। उसका नतीजा क्या होता है, एक कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है जो हमने अपनी आँखों से देखी है, वो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक परिवार में एक नई बहू आती है, उनकी माँ अंधी होती है, उनकी 2 बेटियां होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। वो अपनी माँ की बहुत सेवा करती हैं, लेकिन वो बहू आते ही उस माँ का निरादर करना शुरू कर देती है। जब माँ के साथ बुरा व्यवहार होता है तो बेटियों को भी बुरा लगता है, क्योंकि माँ से बेटियों का अटैचमेंट होता है। और फिर गलत हो माँ तो वो अलग बात होती है, लेकिन एक जो लाचार अंधी हैं और कुछ कह भी नहीं सकती हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना उनको बुरा लगता था। तो हमारी माँ के पास आके वो सारा बताने के साथ साथ रोती भी थी। उनको देखते देखते कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब उनको कभी किसी चीज़ खाने की अगर इच्छा हुई तो उनकी बहू ने दिया हो, उल्टा डांट के और अपनी ननद को निकाल देती थी। उसके बाद जो हुआ, हमारी माँ के पास आती थी वो लड़कियाँ और वो आके बोलती थी चाची आज माँ का खाने का ये मन है, तो हमारी माँ बना बना के देती थी। ये सब चीज़ें हम देखते थे, उस समय हम बहुत छोटे थे। तो हमने जब ये चीज़ें देखी, उसके बाद जब उनका दाह संस्कार हो गया, वो दुनिया को छोड़ के चली गई उनकी माँ, उसके बाद जो नज़ारा मैंने देखा वो अगर आपको लगे तो सच 100% है, आप मान सकते हो। और कर्मों का हिसाब यही होता है, हमें कहीं ऊपर नहीं मिलता है। ऊपर का कर्म का हिसाब किसने देखा? हमने यहीं पे जो करना है वो हमें यहीं पे मिलना है। जो इस बात को समझते हैं वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, लेकिन जो दिखावा करते हैं कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं लेकिन हम दिखा किसी को अच्छा रहे हैं, तो दिखाने से क्या होता है, लोगों को नहीं करना है हिसाब ऊपर वाला रखता है। और ऊपर वाले के पास एक एक बात का, एक एक व्यवहार का तुम्हारे सब का हिसाब है।
और उसी हिसाब से फिर तुम्हें मिलता है, और फिर तुम कहते हो कि हमने सबके साथ अच्छा किया, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। ये भूल जाते हो या ये बताना नहीं चाहते हो कि हमने छुप छुप के बुरा भी किया है, और जो बुरा किया है उसको छुपा लेते हो। लेकिन ईश्वर तो तुम्हें बुराई का ही नतीजा देता है। वो कभी तुम्हारी अच्छाई पे बुराई पे पर्दा नहीं डालता है, और अच्छाई पे भी पर्दा नहीं डालता। तुम्हारे बुरे और अच्छे कर्मों का ही फल मिलता है। तो ऐसे ही जब उन्होंने दुनिया छोड़ी, तो उन्हीं भाभी की, उन्हीं बहू की एक बेटी हुई, और वो बेटी ऐसी कि विकलांग, पूरी बॉडी से विकलांग हुई, और वो बेटी आज भी है। और उसमें एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि वो आज भी पहचान लेती है, लेकिन ना तो वो बोल सकती है, ना वो खड़ी हो सकती है। उसका अस्तित्व तो मानो एक 6 महीने के बच्चे जैसा है, जबकि उसकी उम्र हो चुकी है 35 साल की। वो 35 साल की लड़की है, और उसका ये हाल है कि वो बैठ नहीं सकती, अपने आप खड़ी नहीं हो सकती, खा नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन अगर हम लोग जाते हैं तो वो पहचान लेती है, मुस्कुरा देती है। तो अगर उन्होंने सिर्फ 2 साल सेवा की होती अपनी सास की, 2 साल उनसे अच्छे से बात की होती, तो शायद वो इन चीज़ों से बच जाती। लेकिन उनके साथ वही हुआ जो उन्होंने उनके साथ किया। उन्होंने अपनी एक बूढ़ी माँ की सेवा ना करके उनका निरादर किया, और उसके बाद उनको आज 35 साल की बेटी का भी 6 महीने के बच्चे की तरह उनकी सेवा करनी पड़ती है। और हो सकता है कि ये लोग अपने ऊपर लें, तो मैं कहती हूँ कि हाँ, ये तुम्हारे लिए ही है। जो जो बुरे कर्म करते हैं, जो जो दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, जो जो अपने पतियों पे अधिकार जताते हैं, और उनको लगता है कि पति हम भगवान ने हमें दिए हैं, तो उनका परिवार भी तो हमें ही दिया है। अगर हम परिवार की सेवा नहीं करेंगे तो फिर पति का अकेले रख के हम करेंगे भी क्या, और जो बद्दुआएं होंगी वो जाएंगी कहाँ, हमारे ही जीवन में आने वाली हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक बहू करती बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके साथ हमेशा उल्टा हो। लेकिन उल्टा करने वालों के साथ ही उल्टा होगा। अगर हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो भगवान हमारे साथ भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि न्याय भगवान करता है। लोगों के व्यवहार को दिखाने के लिए हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। अपनी तारीफ करने के लिए हम लोगों को अपने मुख से बता सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म बताते हैं कि हमने किसी के साथ कैसा किया है। हम अच्छा करते हैं, खुश रहते हैं, हम बुरा करते हैं, हम परेशान रहते हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें जीवन मिलता है। हमारा जो भी जीवन होता है, कष्ट सभी के जीवन में होते हैं, लेकिन कष्ट में भी कष्ट ना हो, ये हमारे ही कर्मों का फल होता है। और अगर हम दाल रोटी भी खाते हैं, अच्छे से स्वस्थ हैं, फिर भी हमें तकलीफ़ है, तो वो हमारे कर्मों का फल होता है। तो हमें किसके साथ कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। जीवन हमारा है, सोच हमारी है, और कर्म भी हमारे हैं, बस फल उसका है। तो कर्म अच्छे हों, और भगवान का भी मानना है और मेरा भी मानना है, जब हम भगवान को प्रेम करने लग जाते हैं, तो कहते हैं ना कि प्रेमियों का थोड़ा सा असर प्रेमी में आता है। तो वही हमारे अंदर भी शायद आ चुका है कि जहाँ पे भी लोग गलत सोच वाले होते हैं, गलत कार्य करने वाले होते हैं, दिखावा करने वाले होते हैं, दूसरों का निरादर करने वाले होते हैं, और दूसरों के लिए सिर्फ बुरा करने वाले होते हैं। बुरा करना सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता है। कभी कभी लोग सामने से अच्छा करते हैं, पीछे से वार करते हैं, तो पीछे से वार करने वाले कायर होते हैं हमारी नज़र में। जो महायोद्धा होता है वो सामने से वार करता है, लेकिन जो कायर होते हैं वो पीछे से वार कर, उनको पता है कि हम सामने से जीत नहीं सकते हैं, तो वो पीछे से वार करते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं उनके यहाँ जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही हम जा सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के प्रेमी हैं। भगवान का मानना है कि या तो इंसान का स्वभाव अच्छा हो, या तो हमारा अभाव हो, हमें ज़रूरत हो, या सामने वाले का प्रेम अच्छा हो। जहाँ पे प्रेम भी ना हो, जहाँ पे हमारी अपनी ज़रूरत भी ना हो, वहाँ जाना बेकार है। और सीधी सी बात ये भी है कि जो लोग पैसे को देख के व्यवहार बनाते हैं, ऐसे लोगों से हम सख्त दूर रहते हैं।
इतने दूर रहते हैं कि बताना मुश्किल है, हम उनको देखते भी नहीं हैं। क्योंकि व्यवहार हमेशा प्रेम से बनता है, पैसे से नहीं। पैसा आज है, कल नहीं भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रेम भी कल पैसे के साथ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्रेम कभी जीवन में ख़त्म नहीं होना चाहिए। प्रेम हमारे व्यवहार के हिसाब से होना चाहिए, हमारे आचरण के हिसाब से होना चाहिए। जो लोग पैसे को देख के प्रेम करते हैं उनसे जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि वो आज घातक नहीं है तो कल होंगे। वो हर किसी के लिए घातक हैं, वो अपने लिए भी घातक हैं। क्योंकि जो लोग सिर्फ पैसे को देख के प्रेम करते हैं उनकी सोच बहुत छोटी होती है। मुझे लगता है व्यक्ति छोटा पैसे से नहीं होता है, गरीबी से नहीं होता है, सोच से होता है। जब उसकी सोच छोटी हो जाती है तो वो व्यक्ति भी उतना ही छोटा हो जाता है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों को प्रेम दें, ऐसे लोगों से प्रेम लें जो वाकई प्रेम लेने और देने के काबिल हैं। जो दिखावे का प्रेम होता है उनसे जितना हो सके हाथ जोड़ें। और ऐसा मेरा मानना है। आप सबका क्या है आप सब जानें। और हम वहीं मिलेंगे जहाँ प्रेम होगा, जहाँ लोगों के विचार अच्छे होंगे, दिखावा नहीं होगा। दिखावे के साथ हम खड़े नहीं हो सकते। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।